अब आइए हमारे प्रतिदिन के क्रमानुसार प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, माँ ब्रह्मचारिणी के वांग्मयी सेवा हेतु हमारे सांदीपनी के ही भूतपूर्व ऋषि कुमार और वर्तमान काल में राजकोट में स्थित श्री सांदीपनी विद्या निकेतन संस्कृत विद्या निकेतन संस्कृत पाठशाला जो चल रही है पूज्य भाई श्री के प्रेम आशीर्वाद से और उनकी मार्गदर्शन अनुसार उसी पाठशाला में जो अत्यारे अध्यापक का कार्य कर रहे हैं, ऐसे हमारे श्री हार्दिक भाई पुरोहित माँ ब्रह्मचारिणी उनके ऊपर कुछ अपना चिंतन प्रकट करेंगे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। दधाना करपद्माभ्याम् अक्षमालाकमण्डलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। जिनका स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय है और अत्यंत भव्य है, जिसके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडलू है, ऐसी माँ ब्रह्मचारिणी को प्रणाम। हरि मंदिर में विराजित श्री लक्ष्मीनारायण भगवान एवं सभी विग्रहों के चरणों में साष्टांग प्रणाम। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में सदैन्य प्रणाम। व्यासासनासीन पूज्य श्याम भाई एवं सभी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम। आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है और द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, आज माता ब्रह्मचारिणी की उपासना होती है, उसकी पूजा होती है। तो वो ब्रह्मचारिणी का स्वरूप क्या है, पहले तो हमें ब्रह्मचारिणी शब्द को समझना पड़ेगा। सच्चिदानंदम ब्रह्म ब्रह्मचारितुम शीलम यस्याहा सा ब्रह्मचारिणी। जो सच्चिदानंद ब्रह्म है उसे प्राप्त कराने की जो इच्छा करती है, जो साधक को उस परम तत्व तक, उस परम ज्योतिर्मय स्वरूप तक पहुंचा देती है, उस परम आनंद में स्थित कर देती है, उसी माँ को ब्रह्मचारिणी कहते हैं। या तो फिर उसमें दो शब्द है, ब्रह्म और चारिणी, दो पदों से यह शब्द बना है। उसमें पहला पद है ब्रह्म। ब्रह्म किसे कहेंगे? वेदस्तत्वम तपो ब्रह्म। ब्रह्म शब्द के तीन अर्थ है, तीन अर्थों में ब्रह्म शब्द उपयोग में लाया जाता है। उसमें पहला वेद, वेद को भी हमारे यहाँ ब्रह्म कहा है। इसलिए भागवत जी के मंगलाचरण में तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः, जिसमें बड़े बड़े सूरी भी रम जाते हैं, जिसमें बड़े बड़े सूरी, बड़े बड़े विद्वान लोग भी जिस तत्व को समझ नहीं पाते हैं, जिस वेद को समझ नहीं पाते हैं, उस वेद का, उस ब्रह्म का प्रकाश आदि नारायण ने आदि कवि के हृदय में किया। तो वहाँ ब्रह्म शब्द वेद के लिए उपयुक्त हुआ। द्वितीय स्कंध में भी ब्रह्म शब्द उपयोग में लाया गया। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म सम्मितम। सुखदेव जी कहते हैं यह भागवत पुराण जो है वो ब्रह्म सम्मित है, वेद सम्मित है, वेद मान्य है। तो पहला अर्थ हुआ ब्रह्म का वेद, और इसीलिए जो वेद पढ़ते हैं उसे हम ब्रह्मचारी कहते हैं। वही ब्रह्मचारी है जो वेद का अध्ययन करता है। तो यह पहला अर्थ हुआ। अब दूसरा अर्थ ब्रह्म का है तत्वम। उस परम तत्व को, उस परम चेतना को भी ब्रह्म कहते हैं। इसलिए उपनिषदों में कहा ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वह स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। परमहंस श्री रामकृष्ण परमहंस एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण अपने अनुगतों को देते थे। देखो, साधक जो है वो नमक की पुतली है और ब्रह्म है वो महासागर है। वो सागर की पुतली उस महासागर की गहराई को जांचने के लिए जाती है, तो वो जाती तो है लेकिन वापस नहीं आ सकती, उसी में ही विलीन हो जाती है। ऐसे ही जो ब्रह्म को जिसने जान लिया वो बाद में बता नहीं सकता कि ब्रह्म कैसा है। यद
वाचा अभ्युदितम यद वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदमुपासते। केनोपनिषद में जब गुरुदेव से प्रश्न किया शिष्य ने कि ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है, तब गुरुदेव कहते हैं यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यन् मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। तो ऐसे ब्रह्म को इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। तो फिर कहा परमहंस जी से किसी ने, तो फिर सुखदेव जी आदि जो ब्रह्म का वर्णन करते हैं तो वो कैसे हुआ? तो परमहंस जी कहते थे देखो सुखदेव जी इत्यादि जो ऋषि मुनि हैं वो उस समुद्र के तट पर खड़े रहते हैं, इसलिए उस समुद्र का आनंद भी प्राप्त करते हैं और किनारे खड़े साधकों को भी ये बताते हैं कि ब्रह्म कैसा है। लेकिन जो उसमें डूब गया वो फिर बता नहीं पाएगा कि ब्रह्म कैसा है। तो ब्रह्म के तत्व के लिए भी ब्रह्म शब्द का उपयोग हुआ। और तृतीय अर्थ जो है, तीसरा अर्थ है ब्रह्म का, वो है तप। ब्रह्मचारिणी शब्द में हमें यह अर्थ अभिप्रेत है, तप को भी ब्रह्म कहते हैं। और ऐसे तप में जो विचरण करने वाली है, जो तप करने वाली है, उसे ब्रह्मचारिणी कहते हैं। हमको पता है कि शिव जी को पुनः पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने तप किया था। ऐसा कठिन तप किया कि उनकी माता मैना जी भी कहने लगी ऊ माँ, ऊ माँ। ऊ संबोधन के लिए उपयुक्त होता है, माँ यानी रहने दो, अब इससे ज्यादा तप मत करो। इसलिए भगवती का नाम उमा हुआ। वो पर्णों का आहार करती थी, पत्ते खाकर तप करती थी और बाद में ऐसी कठिन तपस्या की कि पत्तों को खाना भी छोड़ दिया। उसीलिए उस भगवती को अपर्णा भी कहते हैं। तो ऐसे भगवती की तपस्या है, उसी मूर्ति को हम ब्रह्मचारिणी कहते हैं। सब कई शास्त्रों में वर्णन मिलता है माता पार्वती के तप का, लेकिन जो कवि कालिदास ने कुमार संभवम में वर्णन किया, कुमार संभवम के 5वें सर्ग में, वो अद्भुत है। वहाँ 86 श्लोकों में कालिदास की लेखनी ने जो कमाल की है, एक बार तो वो देखनी ही चाहिए। वहाँ पर जैसे मानस में कहा कि सप्तर्षियों ने माँ की परीक्षा की, उसी तरह यहाँ कालिदास जी कहते हैं भगवान शिव खुद ब्रह्मचारी का रूप लेकर आए और माँ की तपस्या की। पहले तो प्रश्न पूछा कि आप यहाँ वन में क्या कर रही है? तो सखियों ने बताया कि शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ये पार्वती हिमालय सुता तप कर रही है। बाद में जो शिव जी ही थे ब्रह्मचारी के रूप में, उन्होंने शिव जी की अत्यंत निंदा की, अनर्गल बातें शिव जी के बारे में बताई जो शायद हम सुन भी नहीं सकते, ऐसी बातें बताई। ऐसा ही भागवत जी के उत्तरार्ध में कृष्ण भगवान ने अपने बारे में बताया। रुक्मिणी जी को जो अभिमान आ गया था उसको दूर करने के लिए, ऐसा ही यहाँ शिव जी ने अपने बारे में अनर्गल बातें सब कही। कहा कि तुम शिव जी को पति के रूप में प्राप्त तो कर लोगी, लेकिन तुम्हारा जब प्रथम मिलाप होगा लग्न मंडप में, तब तुम्हारा कहाँ ये कोमल हस्त और कहाँ वो शिव जी का कठोर हस्त। तुम्हारे हस्त में तो अलंकार लदे होंगे और उस शिव जी के हस्त में तो सर्प से मंडराया हुआ होगा। तो ये तुम्हारा सुकोमल हस्त वो सहन कैसे कर पाएगा? और वो तो छोड़ो, बाद में तुम ससुराल जाओगी तब तुम तो राजकन्या हो, तुम्हें तो गजराज के ऊपर बैठ के जाना चाहिए, लेकिन तुम्हें वृद्धोक्षः एक बूढ़े बेल के ऊपर बैठ के जाना होगा, तो तुम वो कैसे सह पाओगी? और ससुराल में भी महल नहीं है, स्मशान में रहते हैं। ऐसी कई बातें बताई। और पार्वती जी ने भी कहा कि तुम अच्छी तरह से अभी शिव जी को जानते नहीं हो। तुम कह रहे हो ना वो नंदी के ऊपर बैठते हैं, लेकिन जब वो नंदी के ऊपर बैठते हैं तो इंद्र आदि देव भी उसके आगे अपना सर झुकाकर खड़े रह जाते हैं। तुम उस परम तत्व को जानते नहीं हो। अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामेव मखिलम। उसका शील तो देखने से अमंगल्य है, लेकिन उनका चरित्र, उनका नाम वो परम मंगलकारी है। तो ऐसी सब बातें बताई। फिर भी वो बटुक आगे कहने लगा, तब पार्वती जी बोली अब रहने दो। निवार्यताम आली, आली का मतलब होता है सखी। हे सखी,
अब इसको रोक दो, इसको मत कहो कि अब शिव जी के बारे में कुछ बातें न करे, क्योंकि न केवलम यो महतोपभासते शृणोति तस्माद अपि यह स पाप भाग। महाजनों के बारे में जो गलत बोलता है उसे तो पाप लगता ही लगता है, लेकिन जो सुनता है वो भी पाप का भागी बनता है, इसलिए इसे रोक दो। और तब भी जब शिव जी बोलने से नहीं रुके तब पार्वती जी वहां से चल देती है और अंत में शिव जी अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं और उनको पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अद्य प्रभृत्य मनतांगी तवास्मि दासः क्रीतस्तपोभिरितिवादिनी चंद्रमौलो। हे पार्वती, मैं आज से तुम्हारा दास हो गया, मैं तुम्हारा दास हूं। और दास होने का कारण क्या है? कहते हैं क्रीतः तपोभि, तुमने इस कठिन तपस्या से मुझे मानो खरीद लिया है, तुमने तप की संपदा से मुझे खरीद लिया है, आज से मैं तुम्हारा दास हूं। तो यह तप का प्रभाव है, तप से कुछ भी हो सकता है। लेकिन तप किसे कहेंगे? केवल रूखा सूखा तप होगा तो वो तप नहीं है। केवल तप से शरीर को तो फायदा हो सकता है, सिद्धियां भी मिल सकती है, लेकिन मन को फायदा नहीं हो सकता। इसलिए जो भक्ति से युक्त तप हो उसे ही हम तप कह सकते हैं। इसीलिए भागवतकार ने सौभरी ऋषि का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया। वे तपस्वी थे लेकिन साथ में भक्ति नहीं थी, इसलिए उस मीन राज को देखकर वो पतित हो गए। देखो यहाँ मीन राज का मतलब हम मछली का युगल ऐसा निकालते हैं, लेकिन मीन राज का मतलब मछुआरा भी कर सकते हैं। वो मछली की क्रीड़ा नहीं देखी, वो मछुआरे दंपति की क्रीड़ा देखकर वो पतित हुए, जैसे अजामिल हुआ था। ऐसा भी अर्थ हम कर सकते हैं, कई महापुरुष ऐसा भी अर्थ करते हैं। तो बाह्याचार ही तप नहीं। एक बहुत अच्छा सुभाषित है, मीन स्नान रतः फणी पवन भुक में सस्तु पर्णासनो नीरासी खलु चातक प्रतिदिनम शेते बिले मूषकः भस्मोद्धूलन तत्परो ननुखरो ध्यानाधिरूढ़ो बकः सर्वे किम नहीं यान्ति मोक्ष पदवीम भक्ति प्रधानम तपः। सुभाषितकार कहते हैं, अगर तीर्थों में केवल स्नान करने से ही हम मोक्ष पदवी को प्राप्त कर जाते, उसे ही तप कहते, तो फिर मछली तो मोक्ष पदवी को प्राप्त हो जानी चाहिए थी। वो भी गंगा में स्नान करती है, यमुना में स्नान करती है, तो वो क्यों मोक्ष को प्राप्त नहीं हुई? मतलब स्नान करना ही केवल तप नहीं है। तो फिर ऐसा कहेंगे तो जो कुछ खाता नहीं है, उपवासी है, वो तप करता है? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। फणी पवन भुक, सांप तो कुछ खाता भी नहीं है, जब तक खाने को नहीं मिलता तब तक वो वायु का आहार करता है, तब भी वो तपस्वी नहीं कहलाता। तो नहीं, जो पर्ण को खाते हैं, सूखे पत्ते को जो खाते हैं, वो तपस्वी है। तो ऐसा भी नहीं हो सकता। मेषस्तु पर्णाशनः, भेड़ बकरिया वो तो सब सूखे पत्ते ही खाते हैं, फिर भी मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए। तो कहते नहीं, जो खाता ही नहीं है वो ही तपस्वी है। तो कहे नीरासी खलु चातकः, चातक पक्षी तो कुछ खाता नहीं है, फिर भी वो तपस्वी नहीं है। तो कहे नहीं, जो गुफाओं में रहता है वो तपस्वी है। तो सुभाषितकार ने कहा, सेते बिले मूषकः, वो चूहा तो पूरे दिन गुफा में ही रहता है, तो वो भी तपस्वी तो नहीं है। कहा ठीक है, तो जो अपने शरीर पे भस्म रमाता है, भस्म लगाता है, वो तपस्वी है। तो फिर भस्मोद्धूलन तत्परो ननुखरो, खर गधा, वो भी अपने शरीर पे भस्म लगाता है, वो भी तपस्वी तो नहीं है। तो कहे नहीं, हम अंतिम बात बता देते हैं, जो ध्यान में रत रहता है वो ही तपस्वी है। तो सुभाषितकार ने उसका भी खंडन किया, कहा ध्यानाधिरूढ़ो बकः, वो बगुला तो ध्यान में ही आरूढ़ रहता है, फिर भी वो तपस्वी नहीं कहलाता। तो कहे सुभाषितकार को कहते हैं, तो आप ही बताए तपस्वी कौन है, किसे तप कहते हैं? भक्ति प्रधानम तपः, जिसमें भक्ति की प्रधानता हो वो तप है। अब भक्ति के बारे में तो क्या बोले, भक्ति के विषय में कई महापुरुषों के भिन्न भिन्न मत है, लेकिन ये मत मुझे पसंद आया पूज्य पांडुरंग दादा का। उन्होंने जो भक्ति का अर्थ कहा है, उन्होंने कहा है कि दो बात जिससे बने उसे हम भक्ति कह सकते हैं। पहली बात, जिससे चित्त एकाग्र हो उसे भक्ति कहेंगे, और दूसरी बात, जिससे दृष्टिकोण बदले, देखने का नजरिया बदल जाए, उसे हम भक्ति कह सकते हैं। ये दो बात भक्ति के सिद्धांत के अंतर्गत है। तो देखने का नजरिया बदल जाता है। पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज ने जब यहाँ कथा कही थी,
तभी इस बात पर भी उन्होंने कहा था कि दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है। और वो सन्यासी की बात बताई थी कि मैं काशी में बैठा था और वो सन्यासी आया और उन्होंने ये सब बातें बताई। तो दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है, देखने का नजरिया बदल जाए तो वो भक्ति है। नजरिया कैसा हो जाता है? तो एक गुजराती भावगीत है, उसमें कहा है, कोई कहे मंदिर में बैठो, कोई कहे आकाशे छे, कोई कहे मंदिर में बैठा, कोई कहे आकाशे छे, हूँ तो कहूँ छू जीवन दाता, मारा श्वासे श्वासे छे, हूँ तो कहूँ छू जीवन दाता, मारा श्वासे श्वासे छे। तो ये नजरिया बदल जाता है। तो जो भक्ति से युक्त है उसे ही हम तप कह सकते हैं। इसीलिए ब्रह्मचारिणी माँ की उपासना करनी होती है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है और जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। ऐसी माँ ब्रह्मचारिणी को प्रणाम करते हुए आज का वक्तव्य भगवान श्री हरि के चरणों में, माँ करुणामयी माँ के चरणों में, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए सभी को जय श्री कृष्ण। ये हमारे सांदीपनी की इसी बगिया में खिले हुए महके हुए फूल है जो अपनी सुगंध फैला रहे हैं। तो माँ ब्रह्मचारिणी माँ के ऊपर अपने चिंतन प्रकट किया है श्री हार्दिक भाई पुरोहित ने। वर्तमान समय में वह सांदीपनी संस्कृत महाविद्यालय जो चल रही है राजकोट में, पूज्य सदगुरुदेव भगवान भाईश्री की प्रेरणा से ही और उनके मार्गदर्शन से ही चल रही है, उसी में वह अध्यापक के रूप में कार्यरत है। अब आइए चलते हैं माँ के दरबार में।